चीन ने अब पाकिस्तान को खतरनाक हथियारबंद ड्रोन्स की सप्लाई की है। एलएसी पे चीन लगातार भारत की सीमा पर घुसपैठ करता रहता है, लेकिन अब उसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए 50 हथियारबंद ड्रोन्स की सप्लाई की है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। नाजरीन, साल 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुबारक और अच्छा साबित हो रहा है। वतन अजीज का नाकाबिल तस्खीर दिफा मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। तारीख में पहली मरतबा हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि पाकिस्तान को दिफाई मैदान में भारत पर बरतरी हासिल हो चुकी है। वैसे तो भारत पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, उसके पास हमारी फ़ौज से कई गुना बड़ी फ़ौज है। उसका दिफाई बजट हमारे मुल्क के सारे बजट से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जब भी भारत ने पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा, पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन को नाकों चने चबवाए। दोस्तों, अब पाकिस्तान ने भारत की मुमकिन जारियत से निमटने के लिए चीन के साथ दिफाई ताउन बढ़ा लिया है। चीन ने पाकिस्तान को ऐसे ड्रोन्स दे दिए जिन्हें मोदी को गोदी मीडिया मौत के परिंदे पुकार रहा है। जी हाँ दोस्तों, मौत के परिंदे यानी मौत बांटने वाले। आखिर चीन ने पाकिस्तान को कौन से ड्रोन्स फराहम कर दिए हैं, इनकी क्या खसूसियात हैं, ये किन हथियारों से लेस हैं? क्या ये ड्रोन सिर्फ जासूसी और सुराग रसानी के काम आएंगे, या फिर इनसे पाकिस्तान भारत में अहम अहदाफ और मकामात को निशाना भी बना सकता है? वैसे भारत के पास तो पहले से ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो नई दिल्ली ने अमेरिका की मिन्नत तरले करके इसराइल से हासिल की थी। तो फिर सवाल ये है कि आखिर भारत में क़यामत क्यों मची हुई है? क्यों पाकिस्तान को चीन से मिलने वाले ड्रोन पर रोला डाला जा रहा है? इस तमाम सूरत हाल पर इस वीडियो में तफसीलन आपको आगाह करेंगे। नाजरीन, पाक फिजाइया ने बरादर हमसाया मुल्क चीन से विंग लॉन्ग 2 नामी ड्रोन हासिल कर लिए हैं। इंडियन मीडिया उन्हें मौत के परिंदे कहकर मुखातिब कर रहा है। जब आपको हम इन ड्रोन्स की खूबियों और हुसूसियात से मुतालिक बताएंगे तो आप भी उन्हें मौत का परिंदा कहेंगे। चीन ने पाकिस्तान को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 48 ड्रोन्स फराहम करने का ऐलान कर दिया है, और सबसे हैरानकुन बात इसकी कीमत है। ये इंतहाई सस्ते दामों पाकिस्तान को मिल रहे हैं। इसके अलावा इन ड्रोन्स के मिलने के बाद पाकिस्तान में फ़िज़ाई दरअंदाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जैसे कि माजी में अमरीकी तैयारे पाकिस्तानी रडार सिस्टम को जाम करने के बाद एबटाबाद में घुस गए थे, अब कोई मुल्क ऐसा एडवेंचर करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर किसी मुल्क के तैयारों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद पामाल करने की नापाक जसारत की तो ये ड्रोन न सिर्फ उसका सुराग लगाएगा बल्कि मिसाइल दाग कर उसे वहीं तबाह कर देगा। अच्छी खबर यह है कि जैसे दोस्त मुल्क चीन ने F-17 लड़ाका तैयारों की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर की, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने मिलकर इस लड़ाका तैयारे को डॉग फाइट का मास्टर बना दिया है। इसी तरह विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी चीन पाकिस्तान के साथ शेयर करने जा रहा है। यही वजह है कि भारतीयों की चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। इंडियन मीडिया तो बुग़्ज़े पाकिस्तान में पागल हो गया है, और अब वो अमेरिका से ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो चीन को लगाम दे कि बीजिंग ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फराहम न करे, क्योंकि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। लेकिन फ़िलहाल चीनी सदर शी जिनपिंग के इरादे देखते हुए लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ये रिस्क लेने की गलती करें। नाजरीन, चीन से पाकिस्तान को जैसे ही ये ड्रोन्स मिलेंगे, उसके साथ ही पाकिस्तान का नाकाबिल तस्खीर दिफा न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि पाक फौज दुश्मन की ऐसी तैसी करने की पोजीशन में आ जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 भारत है। पाकिस्तान की ये अब तक तमाम की तमाम जंगें भारत के साथ ही हुई हैं, और पूरी दुनिया को ये बात मालूम है। जंगों में हमेशा भारत ने ही पहल करते हुए जारियत की। दोस्तों, विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स खित्ते में गेम चेंजर साबित होंगे। इनके पाक फिजाइया में शामिल होने के बाद अब पाकिस्तान एयरफोर्स के जानबाजों या शाहीनों को भारत या किसी भी मुल्क में घुसने की नौबत भी नहीं आएगी। अपने ठिकाने से बैठे बैठे सिर्फ ड्रोन को उड़ाना है, और यहीं से उसे ऑपरेट करते हुए दुश्मन के इलाके में किसी भी हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। AI पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का हामिल ये ड्रोन न सिर्फ किसी दूसरे मुल्क में घुसकर हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खुद को छुपा सकता है बल्कि हमले के बाद वापस भी आ जाएगा। दोस्तों, ये ड्रोन मुसलसल 20 घंटे तक परवाज़ कर सकता है। 370 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला ये ड्रोन जब मुसलसल 20 घंटे तक परवाज़ करेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है। यानी कि पाकिस्तान से उड़ने के बाद भारत का कोई भी कोना हो, यहाँ तक कि अमेरिका और इसराइल भी पाकिस्तान की रेंज में आ चुके हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने जो पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी आयद की थी, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है।
क्योंकि अमेरिका को इंटेलिजेंस ज़राए ने खबरदार कर दिया होगा। लिहाजा वाशिंगटन ने पहले ही हिफाजती इक़दामात के तहत पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, बगैर पायलट के इस ड्रोन से पाक फ़िज़ाइया को तक़वियत मिलने के साथ साथ भारत के जारहाना अज़ाइम को लगाम डालने में भी मदद मिलेगी। अब कुछ जिक्र करते हैं कि बगैर पायलट के उड़ने वाले इस ड्रोन में कौन कौन से हथियार हैं। वैसे इसे ड्रोन के बजाय बगैर पायलट का लड़ाका तैयारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके तकरीबन तमाम फंक्शंस लड़ाका तैयारों वाले ही हैं। जहाँ तक हथियारों का ताल्लुक है तो ये ऐसे जदीद हथियारों से लेस है जो भारत तो क्या इसराइल के पास भी नहीं है। मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और चीन ने दुनिया को बता दिया कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में सबका बाप है। अमेरिका और इसराइल समेत पूरी दुनिया इसके सामने कुछ नहीं बचती। चीनी साख्ता ड्रोन लेज़र गाइडेड मिसाइलों और बमों से लेस है जो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तहस नहस करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन न सिर्फ फ़िज़ा से फ़िज़ा बल्कि फ़िज़ा से ज़मीन तक मिसाइल या रॉकेट दाग सकता है। दुश्मन के इलाके में कोई इसकी चौकी हो, पोस्ट हो, बंकर्स हो या फिर टैंक, ये अपने सामने आई हर चीज़ को तबाह कर डालेगा, क्योंकि चीन ने इसमें PA-7 नामी लेज़र होमिंग मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ है जो तकरीबन 2200 मील फी घंटा की रफ्तार से हदफ को निशाना बनाता है। ये जदीद तरीन मिसाइल भी इस सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है। इसका निशाना बिल्कुल एक्यूरेट होता है और लेज़र गाइडेड होने की वजह से चूक का इम्कान काफ़ी हद तक कम होता है। इतना परफेक्ट निशाना लगाता है कि 1 इंच का भी फ़र्क नहीं आता। इस ड्रोन में AG-300 मिसाइल भी लगाए गए हैं। दोस्तों, ये वो मिसाइल होते हैं जो लड़ाका तैयारों जैसे कि अमेरिका F-35, फ्रांसीसी राफेल वगैरह में लगाए जाते हैं। ये मिसाइल भी उस ड्रोन में नस्ब हैं, इसलिए हमने कहा था ये ड्रोन नहीं बल्कि लड़ाका तैयारा ही है। फिर ये मिसाइल इंतहाई आसानी से फायर किए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें इस ड्रोन में लगाया गया है ताकि ऑपरेट करने में दुश्वारी या मुश्किल का सामना न करना पड़े। नाजरीन, दुनिया में बगैर पायलट के उड़ने वाला ये अब तक का तीसरा ड्रोन है जो कामयाबी से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसका मुवाजना अगर बाकी दूसरे ड्रोन से किया जाए तो पहले नंबर पर अमरीकी ड्रोन MQ-9 आता है जिसे प्रेडेटर ड्रोन कहा जाता है। इसकी कीमत तकरीबन 150 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर तुर्किया का तैयार किया गया ड्रोन है जो तकरीबन पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए मालियत का है, जबकि चीन से मिलने वाले इस मौत के परिंदे की कीमत सिर्फ 30 करोड़ रुपए है। और पाक फ़िज़ाइया को चीन से 48 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान इस ड्रोन का अगर भारत के पास मौजूद इसराइली ड्रोन से मुवाजना किया जाए तो इंडिया के पास IAI हीरोन ड्रोन है जो इंडिया ने अमेरिका की मिन्नत समाजत करने के बाद इसराइल से हासिल किया था। लेकिन भारत का ये ड्रोन महज जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर यह सर्विलेंस के काम आता है, लेकिन ये चूंकि रडार पर जाहिर हो जाता है इसलिए उसे पकड़ना और तबाह करना काफ़ी आसान होता है। फिर ये ड्रोन जंगों के दौरान मुअस्सर नहीं रहता। मीडियम रेंज का ये ड्रोन महज 3 से 4 घंटे परवाज की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, चीन की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाले ये ड्रोन गेम चेंजर साबित होंगे और जंग की सूरत में पाक फ़िज़ाइया इन 48 मौत के परिंदों की मदद से भारतीय फ़िज़ाइया को उनके एयर बेसिस तक महदूद कर देगी। इस अहम तरीन टेक्नोलॉजी की फराहमी पर बरादर हमसाया मुल्क चीन का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। भारत के रिटायर्ड जर्नैलों, एंकर्स, तज्ज़ियाकारों और नाम निहाद मुबस्सिरीन की चीखें बता रही हैं कि उनके हाथ पांव फूल चुके हैं और जल्द भारत सरकार घुटनों के बल बैठकर पाकिस्तान से मुज़ाकरात की भीख मांगेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।